और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली में प्रतिष्ठित बंगला दिया गया है। दिल्ली में अब अनिल बलूनी का नया आशियाना 35 लोधी स्टेट का वो बंगला होगा जिसमें अब तक प्रियंका गांधी रहती थी। तो आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का बलूनी का यह सफर। उत्तराखंड का छोटा सा गांव नकोट और वहां से निकलकर सियासत के शिखर पर पहुंच जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर यही सच कर दिखाया है बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने। एक गरीब परिवार का बेटा राष्ट्रीय राजनीति में सितारे की तरह चमक रहा है, तो इसके पीछे बलूनी की मेहनत, लगन और धैर्य तो है ही, साथ ही अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का एहसास भी है। अब अनिल बलूनी को वो बंगला मिलने जा रहा है जो अब तक प्रियंका गांधी का था। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का अब नया आशियाना होगा 35A लोधी एस्टेट। ये एड्रेस कई सालों तक प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा। राजीव गांधी की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नातिन 20 साल तक इसी सरकारी आवास में रही, लेकिन एसपीजी सुरक्षा छिनने के बाद इसी महीने अंतिम तारीख तक उनको ये आवास खाली करना था और ये आवास अब अनिल बलूनी को मिला है। अनिल बलूनी जो उत्तराखंड के एक छोटे से पौड़ी गांव से आते हैं और वहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी तक का सफर उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव के साथ पूरा किया है। अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में पौड़ी जिले के नकोट से दिल्ली के लोधी एस्टेट का सफर बेहद कम उम्र में तय कर लिया। 18 साल का ये सफर तब शुरू हुआ जब 2002 में अनिल बलूनी ने कोटद्वार से विधायक का पहला पर्चा दाखिल किया। नकोट के पीताम्बर दत्त के बेटे अनिल बलूनी को सियासत के शिखर तक पहुंचना था और कोटद्वार तो बस पहली सीढ़ी थी। 8 साल की उम्र में बलूनी के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के बूते मकाम दर मकाम आगे बढ़ते चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई करने वाले अनिल बलूनी की सामाजिक शुरुआत पत्रकारिता से हुई और पहली कलम की ताकत दिखाई, लेकिन सियासत की चाह उन्हें राजनीति के गलियारों में ले आई। अनिल बलूनी की रगों में किसी बड़े नेता का खून नहीं था, लेकिन सियासत उनके मिजाज में थी। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति के अगवा रहे और तभी संघ परिवार के भी करीब आते चले गए। अनिल बलूनी दिल्ली में संघ परिवार के करीब आए। इसी दौरान बलूनी सुंदर सिंह भंडारी के संपर्क में आए। अनिल बलूनी भंडारी के काफी नजदीक आ गए। भंडारी बिहार के राज्यपाल बने तो बलूनी ओएसडी बने। बिहार के बाद अनिल बलूनी गांधीनगर पहुँचे। भंडारी गुजरात के राज्यपाल बने, बलूनी उनके ओएसडी। अनिल बलूनी कभी संघ के काम से तो कभी सुंदरलाल भंडारी के काम से साबरमती शहर की सड़कों पर खूब घूमे, लेकिन उत्तराखंड से अनिल बलूनी का लगाव बना रहा और वो 2002 में अपने राज्य लौट आए। 2002 में बलूनी को विधानसभा का टिकट दिया गया। सिर्फ 26 साल की उम्र में कोटद्वार से चुनाव लड़े। बलूनी का नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया। एक आदेश के कारण उन्हें चुनाव से दूर होना पड़ा। इससे बलूनी को झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और फैसला बलूनी के ही पक्ष में आया और चुनाव रद्द कर दिया गया। 2005 में उपचुनाव हुए, हालांकि इस उपचुनाव में अनिल बलूनी को सफलता नहीं मिली। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कोटद्वार क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। 2002 में उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत कोटद्वार से की थी और विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ा था। आज उनकी बदौलत कोटद्वार को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिल पाई है। बीजेपी ने अनिल बलूनी की प्रतिभा को बहुत कम उम्र में ही पहचान लिया और 2009 में उन्हें वन और पर्यावरण कार्यबल का प्रभारी बना दिया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में अनिल बलूनी ने राज्य में कई काम किए, लेकिन इसके बाद भी उनके कदम थमे नहीं। 2012 में उत्तराखंड बीजेपी ने उन्हें बड़ा पद दिया। अनिल बलूनी राज्य बीजेपी के प्रवक्ता बनाए गए। अनिल बलूनी की सियासत का करिश्माई सफर जारी था और जब 2013-14 में पूरे देश में बदलाव की लहर थी तो बीजेपी ने अनिल बलूनी को बनारस भेज दिया। नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। बलूनी को पूरी मीडिया की जिम्मेदारी दी गई और बलूनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और पार्टी ने एक बार फिर अनिल बलूनी को दिल्ली बुला लिया।
पहले बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तो फिर कद बढ़ाकर बीजेपी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बना दिया। उसके बाद तो देश भर में बीजेपी के प्रचार प्रसार का काम अनिल बलूनी को मिल गया। हालांकि सफर इसके बाद भी बदस्तूर बढ़ता रहा। 2018 में बलूनी राज्यसभा सांसद बने। उत्तराखंड से सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बने। कम उम्र में ही उच्च सदन में दस्तक दी। पार्टी के लिए उनके लगन, मेहनत और काम का नतीजा रहा कि बीजेपी ने सन 2018 में संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में अनिल बलूनी को भेजा। वे उत्तराखंड से राज्यसभा में जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बने और यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर अनिल बलूनी के राजनीतिक सफर शुरू होता है। इस दौरान अनिल बलूनी सियासत की सीढ़ियां तय रहे, लेकिन अपने गृह राज्य से उनका लगाव, उनका जुड़ाव कभी भी कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार में सक्रिय रहे। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए कई मुहिम चलाई, अपने गांव में इगास मनाने की अपील की और हर छोटी बड़ी बातों पर उत्तराखंड से जुड़े रहे। उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन रहा है, काफी सादगी भरा जीवन वो पसंद करते हैं और स्पष्टवादी सोच उनकी है। स्पष्ट सोचने वाले को, स्पष्ट बोलने वाले को अनिल बलूनी जी काफी पसंद करते हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में अनिल बलूनी ने कई उतार चढ़ाव देखे और बदकिस्मती से बीते साल कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी दो चार होना पड़ा। लेकिन यहाँ भी बलूनी की जीवटता ही थी जो वो इससे भी बाहर निकल आए और लंबी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद अनिल बलूनी ने कैंसर को मात दे दी। अब बलूनी दिल्ली में है और जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि सियासत में इतने ऊंचे कद के बाद भी बलूनी हमेशा लोकप्रिय और जनप्रिय बने रहे और यही उनकी खूबी उन्हें सबसे अलग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।